friends, welcome to our channel that is our Inspire Story। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन ईयर माइंड की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन ईयर माइंड किताब जिसे टी हार्व एकर ने लिखा है वह आपके बहुत काम आ सकती है। यह किताब आपके पुराने वेल्थ संबंधी विश्वासों को बदलकर आपको अंदर से वेल्थ के लिए तैयार करता है और नई वेल्थ फाइल्स को स्थापित करता है जो आपको अमीर बना देगा। आप इस ऑडियो बुक को लास्ट तक जरूर सुनिएगा और आप बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, आज हम इस किताब के जरिए उसके बारे में बात करेंगे। इस किताब में लेखक करोड़पति बनने की नई टेक्निक सिखाते हैं। लेखक ने इस किताब में काफ़ी आसान टेक्निक शेयर की है जिसको आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक के कहे हुए एक मुहावरे से। यहाँ लेखक हमारे वित्तीय खाका मीन्स फिनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका वित्तीय खाका सफलता के लिए ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख सकते, आपको कुछ पता नहीं होगा और आप कुछ अलग नहीं कर सकते। लेखक वित्तीय आपदा मीन्स फिनेंशियल डिजास्टर के समय से गुजर चुके थे। उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे और काफ़ी बार वो टूट भी गए थे। मगर एक दिन उनके पिता के एक अमीर दोस्त ने उनको ये बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं और ये सोचने का तरीका उनके कार्य मीन्स एक्शन और उनके मिले परिणाम दिखाता है। तो अब आपको एकदम आसान सी चीज करनी है। आपको ये जानना है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और उसकी कॉपी करनी है। इस जानकारी ने लेखक को आज वो जो है वो बनाने में काफ़ी मदद की है। एक महान लेखक, बिजनेसमैन और सबसे अच्छे वेल्थ कोच हैं और उन्होंने ये फैक्ट सीखे हैं कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग सोचते हैं। उन्होंने अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया और उसमें से द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन ईयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने यह भी सीखा कि वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं पर एक पूरे पैकेज के बारे में है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि टूल्स हमारा ज्ञान और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है, मतलब कि हमारे सोचने का तरीका। उन्होंने ये ढूंढा कि अगर हम हमारे अंदर की लड़ाई जो कि हमारा टूल बॉक्स है उसको बाहर की लड़ाई जो कि हमारा टूल है उससे जोड़ दे तो हम सब पैसों की लड़ाई में जीत सकते हैं। लेखक अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसे की अंदर की लड़ाई को पैसे की बाहर की लड़ाई से जीत सकते हैं। हम किस तरीके से सोचें कि जिससे हम अमीर बने। लेसन बड़ा आसान है। अगर आपको अपने जीवन को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना है तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़ के नए तरीके को अपनाना पड़ेगा। ये किताब 2 भागों में बांटी गई है। पहले भाग में हमें हमारे पैसों के खाके मीन्स मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। ये बताते हैं हम पैसों को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी है वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है। दूसरे भाग में लेखक वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं जिसमें 17 वेल्थ फाइल्स है। ये भाग बताता है कि हमें कैसे हमारे अंदर की सोच को बदलना है और कैसे अमीर बनना है। यहाँ लेखक कहते हैं आपके पास इस दुनिया की सारी ज्ञान और कौशल मीन स्किल्स हो सकते हैं, पर अगर आपकी सफलता हासिल करने का खाका ठीक नहीं है तो आप आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। आप कौन हो, आप कैसे सोचते हो, आपकी आदतें क्या है और चरित्र मीन्स कैरेक्टर कैसा है। आपके अंदर कितना आत्मविश्वास मीन्स कितना कॉन्फिडेंस है। क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास पैसा होना चाहिए। आपकी क्या क्षमता मीन्स कैपेबिलिटी है। क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते तब भी अच्छे से व्यवहार मीन्स बिहेव कर सकते हो। आपको जो भी परिणाम मिलते हैं चाहे वो अमीर होने का हो या गरीब होने का, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का परिणाम है।
लेखक यहाँ पर क्लियर करते हैं कि हम कारण और उसके प्रभाव की दुनिया में जीते हैं। असल में हम जो है और हमें जो मिला है वो हमारे करैक्टर, हमारी सोच और हमारी आदतों का नतीजा है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने स्वस्थ हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या है उसका परिणाम है। पैसे की कमी होना ये कभी भी समस्या नहीं होती है। पैसे की कमी होना वो हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है उसका एक लक्षण है। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है, जैसे कि पैसे की कमी होना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दिमाग को बदलना पड़ेगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं। जब लेखक छात्र थे तब वो गले और पीठ के दर्द से परेशान रहते थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 बार मसल्स ट्रीटमेंट कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा महसूस होता था, पर थोड़े दिन बाद वापस उसमें दर्द शुरू हो जाता था। तो तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया, जैसे कि उनके बैठने का तरीका, ज़्यादा सोना, मैग्नीशियम का सप्लीमेंट खाना और तनाव कम लेना। मतलब अगर आप सिर्फ लक्षण को ठीक करते हैं तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी। अगर आपको पैसे की दिक्कत है और आपको मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ तो आज नहीं तो कल आपको फिर से पैसे की दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर दिक्कत पैसे की नहीं, दिक्कत हमारी सोच, आदत और हमारे व्यवहार की है। मैनिफेस्टेशन मीन्स अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। T is greater than or equal to F. F is greater than or equal to A. A is equal to R. विचार हमें अनुभूति मीन्स फीलिंग देता है। अनुभूति से हमारा व्यवहार बनता है और हमारा व्यवहार हमें परिणाम देता है। एककर इसे अभिव्यक्ति की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार ही हमारे सारे परिणाम की जड़ है। लेखक थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे विचार किसी तरीके से प्रोग्राम्ड हुए हैं, इसलिए हम कुछ तरीके से ही सोचते हैं। विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं क्रियाओं की ओर ले जाती है और क्रियाएं परिणामों की ओर ले जाती है। हमारे प्रोग्राम्ड दिमाग का प्राइमरी सोर्स है हमारे माता पिता और भाई बहन। इसके अलावा हमारे दोस्त, शिक्षक या मीडिया भी हो सकते हैं। हम सभ्यता और स्ट्रक्चर की दुनिया में पड़े हुए हैं, इसलिए हम हमारे माता पिता के दिए गए ज्ञान के बिना कैसे जी सकते हैं। हम बड़े लंबे समय से हमारे माता पिता पर निर्भर हैं। हम सब मजबूर पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे दिमाग को इस तरह की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, मगर पैसों के मामले में वो हमेशा एक बोझ है। इसलिए यहाँ पर पैसों का खाका मीन्स मनी ब्लूप्रिंट आता है। एक खाका एक वर्तमान प्लान और डिज़ाइन होता है। चलो यहाँ हम एक घर का उदाहरण लेते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आपको कैसा घर बनाना है उसका एक सही प्लान बनाते हो और उसके बाद आप उस प्लान के अनुसार निर्माण करते हो। जब आप छोटे होते हो तभी आपका दिमाग फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में प्रशिक्षित किया गया होता है। आपके अतीत में बनी हुई सारी सिचुएशन आपके दिमाग में घूम रही होती है, इसलिए आपको एक प्रशिक्षित वाला दिमाग कहा गया है। इसलिए लेखक हमारे प्रशिक्षित दिमाग को एक बहुत दिलचस्प टॉपिक मानते हैं। इस किताब में यही चिंता मीन्स कंसर्न दिखाया गया है कि पैसों को लेकर भी हमारा दिमाग बहुत कंडीशनड है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे प्रशिक्षित हो चुका है। हमारा दिमाग 3 तरीके से प्रशिक्षित है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। आप जब बड़े होते हो तब आपने पैसे, सफलता और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जाती। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत कुछ। मुझे पता है कि आपने इन सब में से किसी एक बात को तो जरूर सुना होगा। हकीकत ये है कि ये सारे बयान मीन्स स्टेटमेंट्स हमारे अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में छप चुके हैं। हाँ, ये सारे बयान हमारे फिनेंशियल सिचुएशन को समर्थन नहीं करते। मॉडलिंग। आप जब छोटे थे तब आपने क्या देखा था? आपके माता पिता पैसों का मैनेज कैसे करते थे?
पैसे आपके घर में आसानी से आते थे या आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? क्या पैसे खुशियाँ लाती थी या फिर उससे लड़ाई होती थी? ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में छप जाती है और हम उसी से आगे चलते हैं। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। आपको कैसा लगता है जब आप पैसे, सफल और अमीर लोगों के बीच में नए नए आए होते हो? ये सब हमारे मन में की गई मॉडलिंग के बहुत पास है, पर आप कोई एक ऐसी घटना के बारे में सोच सकते हैं। शायद ये हो सकता है कि पैसों को लेकर आपके माता पिता में बहुत गंभीर लड़ाई हुई हो जो तलाक तक पहुंच गई हो। शायद आपके पिता अभी भी अमीर पड़ोसी के बारे में बातें करते हों। ये सारे अनुभव आपके विश्वास को मजबूत बनाते हैं और उसी में आप जीते हो। ये 3 तरीके हमें पैसे की सोच को लेकर प्रशिक्षित करते हैं। असल में ये पैसे का खाका ही आपका वर्तमान प्लान है जो आपको पैसे में सफलता देगा। अगर आप सोचते हैं कि आप पैसों से गरीब हो तो आप अमीर कैसे बनेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि पैसों को लेकर आपको हमेशा मुश्किल होती है तो वो हमेशा मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में है। अब अवचेतन मन पहले से ही मन के दबे हुए भावनाएं और लॉजिक में से किसी एक को चुनता है, तो हमेशा उसमें भावना ही जीतती है। यहाँ लेखक जागरूकता मीन्स अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को बदलने के लिए उसके लिए जागरूक होना ही पहला कदम है। आपको ये सोचना है कि आप पैसे के साथ कैसे बड़े हुए हो और आपको ये समझ आ गया कि पैसे से आपका दिमाग कैसे प्रशिक्षित हुआ है। अब आपको ये समझना है कि प्रशिक्षित दिमाग ने आपकी फिनेंशियल लाइफ के ऊपर क्या असर किया है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने विचार को बदलकर अलग दिख सकते हो। तीसरा कदम है अलग हो जाना। इसमें लेखक सिखाते हैं कि जिस तरीके से आप प्रशिक्षित हुए हो वैसे आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो बताते हैं कि आपको कैसे सोचना है, ये पसंद आपकी है। अब आप जागरूक हो तो आप उसको बदल सकते हो। टी हार्व एकर अपनी किताब के दूसरे भाग में कहते हैं कि आपको क्या बदलना है और कैसे विश्वास करना है। उन्होंने यहाँ पर 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बात की है। आइए तो फिर इन 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में सीखते हैं। समरी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस 17 वेल्थ फाइल्स में आप काफ़ी नई चीज़ें और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकते हैं उसके रास्ते दिखाए हैं। वेल्थ फाइल 1। अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी ज़िंदगी बनाता हूँ, गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी मुझे बनाती है। अगर आपको सफल बनना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता हो, खास करके अपने वित्तीय जीवन के। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप अपनी सफलता खुद बना सकते हो। इसका मतलब आप खुद ही सचेत रूप से या अचेत रूप से मीन्स कॉन्शियस या अनकॉन्शियस रूप से अपने आप को कमजोर बना सकते हो और आप खुद ही अपने लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम्स और सफलता बना सकते हो। लेखक के नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये महसूस करते हो कि जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप इसे बदलोगे कैसे, आप किस तरह का जीवन जियोगे बिना किसी मतलब की जिंदगी। या लेखक कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप अपना जीवन खुद बनाएंगे, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको अपने जीवन का बॉस बनना है। आप अपना पसंद खुद बना सकते हो और आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। आप अपनी जिंदगी के बॉस हो। लेखक आगे कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा विक्टिम होने का रोल निभाते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता। वे हमेशा शिकायत ही करते हैं। जब आप हमेशा शिकायत करते हैं तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हो। वो सबसे खराब चीज है, इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोगों की खासियत है कि वो हमेशा अपनी स्थिति को जस्टिफाई की कोशिश करते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसा जरूरी नहीं है तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। लेखक यहाँ पर एक फनी कोट शेयर करते हैं।
पैसे प्यार से जरूरी नहीं। चलो यहाँ कुछ तुलना करते हैं। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका हाथ या आपका पैर? शायद दोनों जरूरी है। ये फनी बात है, लेकिन सही बात है। तो आप कभी भी पीड़ित का रोल ना निभाए और जिम्मेदारी से अपने जीवन के बोझ बने और सफलता की ओर कदम बढ़ाए। वेल्थ फाइल 2। अमीर लोग पैसे का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल उसको खोने से बचाने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता जीना और सुरक्षित रहना होता है, ना कि पैसा कमाना और अच्छी जिंदगी जीना। जबकि अमीर लोगों का मकसद और ज्यादा अमीर बनना और अच्छी जिंदगी जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। मैं आपको एक पर्पस की क्या शक्ति होती है उसके बारे में याद दिलाना चाहूँगा। जब आपका उद्देश्य सिर्फ समय से बिल भरना होगा तो आपके पास उतने ही पैसे आएंगे। लेखक सलाह देते हैं कि हमारा लक्ष्य करोड़पति बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका उद्देश्य अमीर बनने का ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि मैं बिल्स भर पाऊँ और बस थोड़ा ठीक हो जाए। अमीर का मतलब अमीर होता है। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर होने के लिए कमिटेड होते हैं। गरीब लोगों को अमीर बनने की चाहत होती है। लेखक कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, और ये ही सबसे पहला कारण है कि उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। लेखक यहाँ अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए? अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं, जबकि गरीब लोग केवल अमीर बनना चाहते हैं। आपको किसके जैसा बनना है? आपको अपनी जिंदगी कैसी देखना पसंद है? आप ये समरी क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। सच ये है कि काफी सारे लोगों को सही में अमीर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में पैसे को लेकर काफी सारी नकारात्मक धारणाएं मीन्स नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो उनको बताती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से वो लोग प्रशिक्षित होते हैं और आप में से काफी सारे लोगों को पैसे को लेकर मिले जुले मैसेज होते हैं। ये मिले जुले मैसेज मासूम लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही सबसे बड़े कारण है कि क्यों ये लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। जब लेखक सिखाते हैं कि हम कैसे पैसों के लिए अपने अंदर सही मैसेज पैदा कर सकते हैं, यहाँ लेखक बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन के 16 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने आनंद और आराम को छोड़ने को तैयार हो? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप तैयार हैं जो अमीर लोग करते हैं? अमीर लोग तैयार हैं। लेखक कहते हैं कि आपको धन बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो जाना होगा। जो बन सकता है वो सब आप करो। आप अपने दोस्तों के साथ बियर पीने से ज्यादा अपनी सफलता को चुनो। मूवी देखने के ऊपर आप सफलता को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज्यादा आप सफलता को चुनो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको हर जगह संतुलन मीन्स बैलेंस बनाते हुए सफलता हासिल करनी है। सबसे जरूरी है आपको अपने आप को वादा करना है कि आपको अमीर बनना है, नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। ये एकदम आसान है। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। यहाँ लेखक ने मार्केट में आपकी क्या कीमत है वो जानने के लिए 4 फैक्टर बताए हैं: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। लेखक कहते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ये एक उचित नियम है। कौन ज्यादा कमाता है, एक अच्छा वकील या एक बुरा वकील, एक अच्छा सोकर प्लेयर या एक बुरा सोकर प्लेयर, एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस? आपको जवाब पता ही है। काफी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग असफलता से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। यही जरूरी चीज लोग मिस कर जाते हैं। जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, जीवन दूसरों के लिए भी कुछ करने को कहते हैं। वो दूसरों के जीवन में भी कुछ अपनी कीमत डालने के बारे में कहते हैं। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे उतने ही ज्यादा मानसिक, भावनात्मक
आध्यात्मिक और हकीकत में वित्तीय रूप से मीन्स फिनेंशियली आप अमीर बनोगे। वेल्थ फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसर पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। गरीब लोगों का प्राथमिक मन मीन्स प्राइमरी माइंड ये सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया तो वो सोचता है कि ये काम नहीं करेगा। अमीर लोग उसी चीज के परिणाम पर पहुंचने की जिम्मेदारी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको करूंगा। अमीर लोग सफलता की आशा रखते हैं, ये एकदम उल्टी मानसिकता है। गरीब लोग जोखिम पर ध्यान देते हैं जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले परिणाम पर ध्यान देते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि जब तक अवसर है तब तक अमीर लोग सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वो लोग डरते हैं और अवसर चले जाने की राह देखते हैं। थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है इसके लिए तैयार हो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी गेम है उसमें हिस्सा लेना है। लेखक इसको एंटरिंग इन द कॉरिडोर कहते हैं। मतलब किस्मत कुछ नहीं होता है, वो जब तक आपके पास नहीं आता, जब तक आप कोई एक्शन नहीं करते हो। लेखक इसको एक्शन टेकर बनना कहते हैं। एकर यहाँ चीजों को अंदर से देखने की सलाह देते हैं और उसके बाद उसको सही करना शुरू कर दो। मतलब कि अपने आप को तैयार करने से पहले चीजों को अंदर जाके देखो, क्योंकि आप कभी भी पूरे तरीके से तैयार नहीं होते हो। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाके ही सीख सकते हो, बाहर से नहीं। उदाहरण के लिए अगर आपको होटलायर बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा, उसके अंदर कैसा सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। बाहर से आप कुछ नहीं सीख सकते हो। अगर आपको सही में बिजनेस करना सीखना है तो उसके अंदर जाओ। अगर आपको सही में अमीर बनना है तो टी हार्व एकर का मोटो याद रखो, एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। और गरीब लोगों की तरह अभी भी प्रिपेयरिंग, प्लानिंग, एनालाइजिंग और राह मत देखो। तो अब से हमेशा काम करो, जब मौका मिले तब उसके दर्जे में घुस जाओ और याद रखो कि एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। वेल्थ फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग बार बार दूसरे लोगों की सफलता से हताशा, निराशा और घृणा महसूस करते हैं। यहाँ लेखक एक सरल नियम बताते हैं, अगर आप किसी का आदर करते हैं तो आप जिसको पसंद नहीं करते हो उनको भी पसंद करो। तो याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी कार या सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करना। उनसे ईर्ष्या मत करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको आशीर्वाद दो, उनको प्यार करो। वेल्थ फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध रखते हैं। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आपको गरुड़ के साथ उड़ना है तो बत्तख के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिया दोबारा क्यों बनाना जब पहिया बन चुका हो। सफलता हासिल करने का जल्दी और सरल रास्ता ये है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में अमीर लोग खेलते हैं, और वो जो करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग मनी मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं। अगर आपका उद्देश्य समृद्ध बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो जो करते हैं वही करना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना होगा। कितना सरल है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। यहाँ लेखक बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनके जैसा मानसिकता बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा नर्तक बनना है तो आपको श्रेष्ठ नर्तक की तरह काम करना होगा। अगर आपको अच्छा अभिनेता बनना है तो आप एक अच्छे अभिनेता की तरह काम करते हो। अगर आप उनकी एकदम वही कार्य करते हो और एकदम वही विचार रखते हो तो आपके सामने परिणाम आने के मौके बढ़ जाएंगे। आपको ये जरूर सुनना होगा, पक्षियों का झुंड एक साथ, जिसका मतलब है कि एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही समय बिताते हैं।
अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपके सकारात्मक होने पर मौके काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं और आप उनके साथ रहते हैं तो आपकी भी शिकायत करने की आदत बढ़ जाती है। अगर आपके करीबी दोस्त अमीर नहीं है, सकारात्मक नहीं है और उनको आपके पर्सनल ग्रोथ में भी कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्या होगा? टी हार्व एकर यहाँ 2 सलाह देते हैं। नंबर 1, नकारात्मक लोगों को बदलने की या उनको उससे बाहर निकालने की कोशिश कभी भी ना करें। वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। नंबर 2, याद रखें कि सब कुछ न कुछ कारण से होता है। हाँ, हमेशा सकारात्मक रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए जागरूक रहना और नकारात्मक स्थितियों में भी अपना अच्छा करना, ये सब मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। वेल्थ फाइल नंबर 8, अमीर लोग अपने वैल्यूज और अपने आप को प्रमोट करते हैं। गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना वो सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग हमेशा बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अमीर लोग खुद को और अपने मूल्य को बढ़ावा देने के इच्छुक होते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर नकारात्मक विचार रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए फायदेमंद है तो वो आपका फर्ज है कि जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाए। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते हैं बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। ये सोचो कि आप अमीर कैसे बनोगे अगर आप लोगों को बताओगे नहीं आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे बेचोगे? जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है उस प्रोडक्ट्स को कोई खरीदता नहीं है, और अगर आप बेचोगे नहीं तो उससे आप पैसे कैसे कमाओगे? एकर यहाँ गरीब लोगों को प्रमोशन और सेल्स में मुश्किल क्यों होती है उसके कुछ कारण बताते हैं। नंबर 1, शायद उनको अतीत में प्रमोशन के समय पर कुछ बुरे अनुभव हुए हो जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नंबर 2, जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की हो तब उन्हें एनकरेजमेंट ना मिला हो। शायद ऐसा भी अनुभव हो वो प्रमोशन करने की कोशिश में असफल हुए हो। शायद उनको बहुत रिजेक्शन मिला हो। इन सब के कारण वो शायद डर गए हो, लेकिन उन्हें अतीत को अतीत ही रहने देना चाहिए। नंबर 3, शायद उनका दिमाग इस तरह से प्रशिक्षित हो कि आप अपने ही जाल में फंस जाओगे और उसमें से कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन समस्या ये है कि कोई उनको बाहर कैसे निकालेगा जब तक किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद को फुल पैशन और उत्साह के साथ प्रमोट करना होगा। अपने आप को बेचना पड़ेगा। आपके पास जो भी ऑफर करने के लिए हो उसके लिए जुनूनी होना पड़ेगा। अगर आप जुनूनी नहीं हो तो मतलब जो आप ऑफर कर रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है। बड़ी से बड़ी कीमत भी बेकार है अगर आपको प्रमोट ना किया जाए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर उत्साहित या जुनूनी नहीं होंगे तो भला कौन होगा? कदम बढ़ाए और जो भी आपके पास है उसके लिए जुनूनी रहे। वेल्थ फाइल नंबर 9, अमीर लोग अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपने आप को अपने मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी हो वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेकर क्या सोचते हो वो जरूरी है। अगर आपकी मुश्किल बड़ी है तो आप छोटा सोचते हैं, इसका मतलब है कि शायद आप समस्याओं की शिकायत करते हैं या फिर उसका समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। ये सब आपके बारे में है। आपके जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, मुश्किल या आसान, पर इन सब में से ये मायने रखता है कि आप पर उसका कितना प्रभाव होता है। मायने आप रखते हो। मुश्किल कुछ नहीं होती है तो परिस्थितियाँ। बाद में हम उसे समस्याएं बना लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग उनको मुश्किलें बना लेती है तो कुछ लोगों को उससे कुछ असर नहीं होता है। आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही आपको कम मुश्किलें आएगी। वेल्थ फाइल नंबर 10, अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं। गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफ़ी लोग अपने फिनेंशियल कैपेबिलिटीज़ तक नहीं पहुंच पाते तो उसका एक ही कारण है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं। टी हार्व एकर अपनी एक कहानी सुनाते हैं।
वो बहुत फनी है। जब मैं पूरे तरीके से टूट चुका था तब मैंने एक जमीन पर गिरा हुआ सिक्का देखा। मैं कभी भी गिरे हुए सिक्कों को लेने के लिए नहीं झुकता हूँ, पर मैं वो सिक्का लेने के लिए झुका जो दिखने में मुझे पैसे जैसा दिखा। फिर मैंने उस सिक्के को चूमा और जोर जोर से चिल्लाया और ऐलान किया कि अब मैं अमीर हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम बुरे रिसीवर क्यों हैं? यहाँ लेखक समझाते हैं कि हम इसी तरीके से प्रशिक्षित हुए होते हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें ही सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे वाक्य ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ये महसूस करना भी हमको बुरा रिसीवर बनाता है। लगभग 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को यही बोलते रहेंगे कि वो बेवकूफ़ है तो वो बच्चे का अच्छा आत्मसम्मान बनाने में मदद नहीं करेगा और एक बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफ़ी लोगों के पास सपोर्टिव माता पिता होते हैं, फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। यह एक सलाह है, फ़ायदा या नुकसान के बारे में बातें करना बंद करो। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू करो। टी हार्व एकर कहते हैं कि लेना और देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं हो तो जो आपको देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा। वेल्थ फाइल नंबर 11। अमीर लोग परिणाम के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं, गरीब लोग समय के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ लेखक कहता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक स्थिर मीन्स स्टेडी पेचेक कमाने में दिक्कत है, लेकिन जब तक वो वास्तविक काम करने की अक्षमताएं में दखल न दे, कभी भी अपने आय मीन्स इनकम पर लिमिटेशंस ना लगाओ। अगर आप अपने समय के आधार पर कमाना चुनते हैं तो आप वेल्थ कमाने के मौके को खो रहे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने लिए काम करो या कमीशन या प्रतिशत के आधार पर काम करो। ये इकलौता तरीका है परिणाम के आधार पर पैसा कमाने का। ये थोड़ा कम सुरक्षित है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा पैसा कमाते हो और यही अमीर बनने का तरीका है। आप जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। 9 से 5 की नौकरी में सबको वही वेतन होता है। हर किसी को अपने समय देने के अनुसार भुगतान होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने लिए काम करना होगा। वेल्थ फाइल नंबर 12। अमीर लोग सोचते हैं दोनों चाहिए, गरीब लोग ये या तो वो की सोच रखते हैं। अमीर लोग बहुतायत की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि पैसे और खुशियाँ एक दूसरे से काफी अलग है। इसका मतलब है कि आप या तो अमीर बन सकते हैं या तो फिर खुश रह सकते हैं। ये कुछ नहीं पर एक गरीब प्रशिक्षित दिमाग की उपज है। यहाँ लेखक पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सफल बिजनेस या फिर परिवार के साथ रिश्ता? आप क्या पसंद करोगे? दोनों। हम स्मार्ट बनकर दोनों चुन सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या फिर एंजॉय करना है? दोनों। आपको पैसा चाहिए या एक अच्छी जिंदगी चाहिए? दोनों, दोनों, दोनों। अमीर लोगों को हमेशा दोनों चाहिए, जबकि गरीब लोगों को इसमें से एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं कि चीजें भरपूर नहीं है या उनको सब नहीं मिल सकता। अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीजें ज्यादा मात्रा में मौजूद है, तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। पैसा आजादी लाता है। पैसे आपको वो नहीं बनाते जो आप पहले से ही हो। आप खुश रह सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। आप दोनों चुन सकते हैं क्योंकि जिंदगी भरपूर है। वेल्थ फाइल नंबर 13। अमीर लोग उनकी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग उनकी काम से उनको कितना पैसा मिलता है वह उस पे ध्यान देते हैं। या शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, पर ये सबके लिए लागू होता है। लेखक यहाँ नेटवर्थ के 4 फैक्टर के बारे में समझाते हैं: इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और सिंप्लीफिकेशन। चलिए इनको अलग अलग समझते हैं। इनकम, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो वर्किंग इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। आपको पता है कि वर्किंग इनकम क्या होती है? वर्किंग इनकम जिसमें आप ऑफिस जाते हैं और आपको अपने काम के लिए वेतन मीन्स सैलरी मिलती है।
ऐसे ही आपने शायद पैसिव इनकम के बारे में भी सुना होगा। ये वो है पैसे हैं जो बिना एक्टिव काम किए कमाते हैं। बचत करना भी जरूरी है। आपके पास काफ़ी पैसे हैं, लेकिन जब आप सारा पैसा खर्च करते हैं तब आपकी बचत जीरो हो जाती है। बहुत सारे लोगों का वित्तीय खाका ही होता है खर्चा करने का। ये लोग चाहे कितना भी कमाए सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसको पार्क इन सन लॉ कहते हैं। पार्क इन सन लॉ का मतलब होता है आय और खर्च सीधे अनुपात में बढ़ते हैं, इसलिए आय अकेले कभी वेल्थ सृजन नहीं कर सकती। निवेश, ये सही लॉजिक है। हमें बचत करनी चाहिए क्योंकि बचत से ही हम आगे निवेश भी कर सकते हैं। अमीर लोग निवेश करते हैं और निवेश करने से पहले अपना समय और ऊर्जा देते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी इसके बारे में सीखते नहीं हैं और हमेशा गरीब ही रहते हैं। सरलीकरण छोटा फैक्टर है। सरलीकरण ये पैसे को बचाने का और ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। अपना खर्चा कम करके आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं या बचे हुए पैसों को निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग इसको समझते हैं एक अच्छी नेटवर्थ बनाने के लिए और इक्वेशन चाहिए, उसमें ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, निवेश के बारे में सीख सकते हैं और पैसों को निवेश भी कर सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल पर कम पैसे खर्च कर सकते हैं। अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए या तो आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा या थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं। गरीब लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे कैसे मैनेज करने हैं। अमीर लोग अपने पैसे का प्रभावी ढंग से मैनेजमेंट करते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर इसका गलत मैनेजमेंट करते हैं। आपको पता है कि पैसों को मास्टर करने के लिए आपको अपने पैसों को मैनेज करना पड़ेगा और हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज़ में मास्टर होने के लिए आपको काफ़ी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। ये ऐसा ही वाक्य है जब कोई मोटा आदमी कहता है कि मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूँगा जब मैं 20 पाउंड वजन कम कर लूँगा। ये ऐसा ही है, और हम घोड़े के आगे गाड़ी रख दे तो वो ना आगे जाएगी ना पीछे। तो पहले आपके पास जो पैसा है उनको मैनेज करना शुरू कर दो और फिर ज़्यादा पैसों को मैनेज करो। एक यूनिवर्सल नियम कहता है, जब तक आप ये नहीं दिखाते हो कि आपके पास जो है उसे आप मैनेज कर रहे हो, तब तक आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप उसे ही संभाल नहीं रहे तो आप ज़्यादा को कैसे संभालोगे? अच्छा, तो आप पैसों को कैसे प्रबंध कर सकते हैं? टी हार्व एकर सलाह देते हैं, आप एक फिनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलो और उसमें हर $1 का 10% डाल दो। ये पैसे आपको कभी खर्च नहीं करने हैं, बस वो एक निवेश है। ये सही में काम करता है। ये एक शुरुआत है। कुछ समय तक आप ये करते रहो और ये आपके निवेश के लिए पैसा होगा। या तो आप पैसा नियंत्रित कर लो या पैसा आपको नियंत्रित कर लेगा। पैसा नियंत्रित करने के लिए हमें मैनेज करना चाहिए। पैसे आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, या जब आप फिनांस को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी के सारे एरियाज में सुधार होना शुरू हो जाता है। वेल्थ फाइल नंबर 15। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। गरीब लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज़्यादा पैसा आपके लिए काम करते हैं उतना कम आपको काम करना पड़ता है। तो पैसे के लिए खूब मेहनत करने का सोच बहुत बेकार सोच है। मतलब मेरे पैसे किसके लिए काम करेंगे? हाँ, आप एकदम सही हो। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। इसका एक जादुई शब्द है वर्किंग स्मार्ट। इसमें अमीर लोगों ने महारत हासिल कर ली है। वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी दूसरों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वो अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीज करते हैं। वो बाद में निवेश करने के लिए बचाते हैं। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए। आपको पैसिव इनकम की जरूरत है। संक्षेप में आप
फिनेंशियली फ्री तब बन सकते हैं जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे से ज़्यादा हो। पैसिव इनकम दो तरीके से कमाई जा सकती है। एक तो पैसे आपके लिए काम करें, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से कमाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एसेट्स यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें बाद में बेचा या खरीदा जा सकता है। दूसरा बड़ा पैसिव इनकम का स्रोत है बिजनेस आपके लिए काम करे। इसका मतलब है बिजनेस से चल रही इनकम जनरेट करना, जहां आपको इनकम जनरेट करने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो सही चॉइस बनाए, पैसा बचत करें ताकि आप कल निवेश कर सके या परसों फिनेंशियली फ्री हो सके। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं, आज हार्ड वर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ब्रिज ही एक्शन है, क्योंकि हम आदतों से बंधे हुए हैं। हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे डर हो, शक हो, चिंता हो, बेचैनी हो या असुविधा हो। इनफैक्ट हम भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते हैं। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो जिंदगी आसान बनती है। चलो ऐसा मानते हैं कि हमें पता है हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अमीर लोग अपने डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, जबकि गरीब लोग डर को रोके रखने की अनुमति देते हैं। तो क्यों पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई है? ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग उसके लिए काम नहीं करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि सही चीज क्या है। तो कभी ये मत कहो कि ऐसे काम करना मेरे लिए सरल और वो भी जरूरी है। एक्शन मुश्किल हो सकता है आपको डर भी लगे, हो सकता है आप महसूस करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो सकता है आप अनकंफर्टेबल महसूस करो, या हो सकता है आप आलसी महसूस करो। लेकिन सोचो, कभी हमको डरते हुए भी, असहज होते हुए भी एक्शन लेना पड़े तो? अमीर लोग तो ऐसा ही करते हैं, वो डर बेचैनी के बावजूद एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि उनका मूड ना भी हो तब भी वो एक्शन लेते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, चाहे कोई भी स्थिति हो और आप कैसा भी महसूस करो। लेखक के हिसाब से असफलता या सफलता के बीच का अंतर ही एक्शन है। जब आप एक्शन लेते हो तो आप पहले ही जीत चुके होते हो। अगर हम मुश्किल परिस्थितियों में भी एक्शन लेते हैं तो हम सफल होते हैं, जीवन आसान हो जाता है। जब हम एक्शन नहीं लेते तो हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन जरूर ले। वेल्थ फाइल नंबर 17। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उनको सब पता है। अमीर बनने का मतलब आर्थिक रूप से अमीर बनना नहीं, बल्कि ये है कि अमीर बनने के लिए आप किसकी तरह बनना चाहते हो, चरित्र में, दिमाग में। अमीर बनने का मतलब है एक इंसान के जैसे आपको किस तरह बनना है। तो हमको ग्रो करना है। इसका क्या मतलब है? ऊंचाई में ग्रो नहीं, बाल में ग्रो नहीं, चरित्र में ग्रो, हाँ, एक इंसान के रूप में ग्रो करना। हाँ, बस यही करना है। व्यक्तिगत विकास मीन्स पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद को सुधारना। लेखक कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जाने से सोने तक मुझे एक चीज ज्यादा आनी चाहिए। ये सुधार करने में मदद करता है। जिम रोहन ने कहा था, अगर वो ही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिल रहा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही हो मतलब आप मर रहे हो। अमीर बनने का या अमीर बने रहने का सबसे तेज तरीका है खुद का विकास। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। लेखक कहते हैं ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसे के बारे में नहीं है जो ज्यादा लोग सोचते हैं। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ऐसा इंसान बनना होता है जो चरित्र और दिमाग में मजबूत हो। बस मुद्दा मीन्स पॉइंट यही है कि सब कुछ हमारे बारे में है। कंक्लूजन, अगर आपको फ्रूट्स में बदलाव लाना है तो आपको उसके जड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको जो दिख रहा है वो बदलना है तो पहले उन्हें बदलो जो नहीं दिख रहा। एक पुरानी कहावत
आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो, आप जो देखते हो वो याद रखते हो, आप जो करते हो उसे समझते हो। सोचो, आप अभी ऐसा क्या कर सकते हैं जो इस चीज के पास ले आए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोचते हैं। ये पहला कदम है जो रीडिंग से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको असल दुनिया में सफल होना है तो एक्शन ही अंतिम चरण है। तो अपने आप पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो, आप क्या हो इस पर काम करो। सेल्फ मेड मिलियनियर की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक मीन्स इंग्रेडिएंट है उनका मिलियनियर माइंड। लेखक अपनी किताब ये कहते हुए खत्म करते हैं कि बेस्ट कमाने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। बुक रिव्यू ऑफ सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड, दी हार्व एकर द्वारा सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड धन और सफलता के प्रति किसी की मानसिकता को बदलने के लिए एक प्रेरक और प्रैक्टिकल गाइड है। एकर पैसे के बारे में आम मिथ्स को खत्म करके और करोड़पति मानसिकता विकसित करने के लिए एक्शनेबल रणनीतियां प्रदान करके समृद्ध मानसिकता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। किताब की ताकत व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक इंसाइट्स और प्रिंसिपल्स को एक सुसंगत और आकर्षक नैरेटिव में मिलाने की क्षमता में निहित है, जबकि कुछ लोगों को सकारात्मक सोच और पुष्टि पर जोर देना रिपीटेटिव लग सकता है। कुल मिलाकर सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड वित्तीय प्रचुरता और व्यक्तिगत विकास की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।